बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक कल वाला ही है कि सांसों की माला पे सिमरू में पीऊ का नाम। अपनी हर सांस जो कि आजीवन चलती रहती है, हमेशा हमारी सांसें चलती रहती है, तो हम कैसे धनी को अपनी हर सांस में शामिल करें, इसको हम कैसे चरितार्थ करें। हमने कहा हमारी कसनी यही है, यही हमारा समर्पण है कि हम इस अब हमें कसनी वैसी वाली नहीं करनी है, धनी देवचंद जी जैसी वाली कसनी नहीं करनी है कि अलग अलग धर्मों में घूमना है, वहां के मंत्र लेने हैं, वहां के शास्त्र खगोलने हैं। ऐसी कसनी हमें नहीं करनी है। या हमें इंद्रावती जी जैसी वैसी कसनी नहीं करनी है कि अब हमें भूखा रहना है और वियोग सहना है, सतगुरु से दूर रहना है। ऐसी सभी कसनियां धनी ने कराई और जगह जगह जाकर उन्होंने जागनी करी और वो खुद भूखे रहे। वैसी कसनियां हमारी नहीं रही है, लेकिन अभी जो कसनी करनी है वो ये है कि सब तारतम्यमणि आ चुकी है, सारा ज्ञान भेद खुल चुका है, हमें पता ही है कि हमें क्या करना है। लेकिन अब हमें कसनी पे, अपने आप को कसौटी पे इस तरह से कसना है कि हम अपनी हर सांस में धनी को अपने साथ ही रखें, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें, उनके साथ जुड़े रहें। और जब हम ये कर लेंगे तो हमारा समर्पण अपने आप ही हो गया। सुंदर साथ जी, इस कसनी पे जो अपने आप को ले आया उसका समर्पण अपने आप ही हो गया। जो हर सांस में धनी के साथ ही है, वो उसने अपनी हर सांस का समर्पण कर दिया है। तो लेकिन इसको हम चरित्रार्थ कैसे करें, ये बात आ रही थी कि हमें सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन इस सोल्यूशन को चरित्रार्थ करने के लिए बहुत से हर्डल्स है, बहुत सी कठिनाइयां हैं, हम इसको कर नहीं पाते हैं। तो इसको कैसे करें जिससे कि हम जो है ये बात जो है हमारे जीवन में चरित्रार्थ हो जाए। तो इसके कल भी बहुत से सुंदर साथ ने उदाहरण दिए थे कि हमें कैसे करना चाहिए कि हमें कोई अच्छी परिस्थितियों में तो हम धनी को अपने साथ कर लेते हैं, लेकिन बुरी परिस्थितियों में भी हम धनी को अपने साथ रख पाए। वही बात थी कि यदि कोई हमें बुरा भला भी कह रहा है तो हम उससे कैसे, धनी से उस समय पे कैसे कनेक्टिविटी बनाए, जबकि हमारे कान जो है बुरी बातें सुन रहे हैं। तो सुंदर साथ जी ने ये भी बोला था, बबीता दीदी आपने भी एक परिस्थिति बताई थी कि अगर ऐसे में कोई हमारे पास आ जाता है, हम नहीं, कोई हमारे पास आ जाता है, इधर उधर की बातें कर रहा है, समय ऐसे ही पास होता चला जा रहा है और हम ना तो उसको वापस भेज पा रहे हैं और इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम उसकी सुने, हमें उसकी सुननी भी पड़ रही है। तो ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में हम धनी से खुद को कैसे जोड़ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी बताएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। कोई और परिस्थिति भी है सुंदर साथ जी जो आपको लगता है कि इस परिस्थिति में हम धनी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं, तो उस परिस्थिति में भी हम धनी से कैसे जुड़े? कोई और परिस्थिति सुंदर साथ जी को समझ में आ रही है? क्योंकि जीवन में ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना पूरे दिन में, ऐसा बहुत बार होता है कि हम धनी से जुड़ नहीं पाते। और कौन सी परिस्थितियां जबकि हम धनी से नहीं जुड़ पाते? मनीषा दीदी आप कुछ कह रहे हैं, आपने माइक खोला है? माइक? प्रणाम जी दीदी। नहीं दीदी। प्रणाम जी। मनीषा जी, कोई परिस्थिति आप बता रही हैं कि जबकि धनी से कनेक्टिविटी नहीं रह पाती है? नहीं दीदी, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं ध्यान आ रहा। अच्छा, आपने माइक खोला था तो मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते हैं। ये एक्चुअली खुला रहता है। चलिए पहले इसी परिस्थिति पे बात करते हैं ना कि जब कोई ऐसे व्यक्ति के पल्ले हम पड़ जाते हैं जो इधर उधर की बातें कर रहा है, फिर भी जो है हम उसको ना इग्नोर कर पा रहे हैं, ना हम उससे उस जगह से हट पा रहे हैं। तो कोई बताएगा कि कैसे, क्या करना चाहिए इसमें, कैसे हम इस परिस्थिति को, कैसे हम धनी के साथ कनेक्ट करें? कोई सुंदर साथ बताएंगे? प्रतिभा दीदी आप बताइए कैसे करेंगे इसको, इस परिस्थिति से को कैसे हम धनी से कनेक्ट करें? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, वीडियो कॉल के बोलिए। हाँ जी, जब कोई आए और इधर उधर की व्यर्थ की बातें करें तो मुझे लगता है उस बात को हमें बहुत तूल नहीं देना चाहिए और अपने अंदर तक नहीं ले जाकर हम अपनी कुछ
मतलब अनगैला करके अपने कानों तक ना उसको पहुंचाएं और उसको अवॉइड करें, और हम अपना कुछ ये सोचें कि ये तो यहाँ पे कुछ का भी नहीं है, और जो परमधाम की लीलाएं हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे तो ये समझ आता है, ज्यादा अवॉइड तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। किसी सुंदर अनदेखा शास्त्री को करें, हाँ, अनदेखा करें, अनसुना करें मेरे को, और उसको तूल ना दें ज्यादा कि और बात बढ़े, और उसको हम और करें कि और उसको रिस्पांस दे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई इस स्थिति को हैंडल करना बताएगा? किसी के दिल में आ रही कि कैसे हैंडल करें? मैं तो कर लेती हूँ जी। मैं कैसे बताइए? अगर कोई फोन पे मतलब राज्य की बात ना करके सुंदर साथ के होते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा होते हैं, और वैसे कोई बात करने लगता है, दूसरे सुंदर साथ की करने लगता है या किसी की भी करने लगता है, तो मैं तो कहती हूँ कि मैं थोड़ी देर में बात करूंगी, कोई आ गया घर में, ये कह के फोन काट देती हूँ। जब सुनते 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 हो जाती हूँ परेशान। ये तो दीदी फोन की बात होगी, आप ही ने परिस्थिति दी, कोई घड़ी में आ गया हमारे। हाँ तो वो तो बस वही तो है, वो तो ना सुनने भी, ना सुनते भी सुननी पड़ती है। और जो उसे कहते हैं, अब जैसे दूसरी बात चलाते हैं राज्य की या कोई वाणी की या कोई दूसरी बात चलाते हैं, कहते हैं तू मेरी बात सुनी नहीं ध्यान से। वो फिर ये कहते हैं कि तू सुन नहीं रही क्या जो मैं कह रही। वही ऊपर से कहते हैं वो। देखिए, मुझे तो लगता है कि इस परिस्थिति में जो ये परिस्थिति है, ना हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ना हम उसको उसके घर वापस भेज सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम इस परिस्थिति को राज्य से ऐसे जोड़ सकते हैं कि राज्य तुम्हारे रंग देखो ऐसे भी है ना। जरूरी नहीं है कि सारे रंग वैसे ही हो कि सब राज्य की बातें करने वाले हो, कुछ तुम्हारे रंग माया के जो है ऐसे भी हैं धनी, जो हमें विमुख करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप ये लीला, ये खेल हमारे साथ खेल रहे हैं, इस खेल को भी धनी की लीला के साथ हम ऐसे कनेक्टेड कर सकते हैं कि धनी तुम फिर मुझे भरमा रहे हो ना, देखो तुम फिर मुझे चाहते हो ना कि माया ऊपर रंग चढ़ाए अपना, लेकिन मैं कोशिश ये पूरी कर रही हूँ धनी, इसकी बातें भी सुन रही हूँ लेकिन तुमसे भी कनेक्टेड हूँ धनी, मैंने इसको भी तुम्हारी लीला का एक अंश माना है और मैं इसको दृष्टा बनकर देख रही हूँ धनी। तो इस तरह से हम अपने दिल में जब धनी कनेक्टेड हो जाएंगे, ऊपर से उसकी बातें सुनते रहे, हूं करते रहे। जैसे बबीता दीदी कह रही है कि वो पूछे भी कि तुम मेरी बातें ध्यान से नहीं सुन रही हो, तो उसमें भी हूं ही कर दीजिए कि हाँ भैया सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तुमको जो समझना है समझ जाओ, फिर तुमको खुद ही इशारा मिल जाएगा। तो वो हमें खुद ही पिंड छोड़ के हमारा चला जाएगा। लेकिन इस लीला को भी राज्य से हम ऐसे कनेक्टेड कर सकते हैं क्योंकि राज्य ने ही यहाँ पर जो है ये माया भी राज्य ने बनाई है, यहाँ पे अबलीस भी राज्य ने ही बनाए हैं। तो वो हमें भटकाने तो आएंगे ही, लेकिन जब्राइल और असराफील भी हमारी निगहबानी करने के लिए भेजे हैं। तो अपने अंदर के जो आपके हमारे अंदर जब्राइल और असराफील की पावर है उसको इस समय जगाएं, क्योंकि इबलीस सामने बैठा है। तो हमें अपने अंदर जब्राइल और असराफील फरिश्ते को, ये तीनों फरिश्ते हैं एक ही जगह रहने वाले, जब्राइल, असराफील और अबलीस। अब अबलीस के रूप में वो सामने आया हुआ है और हमें अपने अंदर के जब्राइल और असराफील को जागृत करना है इस स्थिति में। जैसे ही जब्राइल और असराफील जागृत हो जाएंगे, हम उनकी बातें सुन के भी नहीं सुनेंगे और इस परिस्थिति को भी धनी के साथ कनेक्टेड कर लेंगे कि ये तो माया का रूप है, धनी हमें दिखाने के लिए लाए हैं, तो वो भी बलवान है। अब देखो इस रूप में अबलीस मेरे सामने आ गया है, धनी तुमने अपनी माया में मुझे भरवा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब्राइल और असराफील भी तो हमारे साथ हैं। तो एक बात दिमाग में आ रही है कि हम उनको थोड़ा सा इशारा भी करें कि ये व्यर्थ का है, ताकि आगे और हमें कभी वो मिले तो हमें इस स्टाइल की बात ना करें और उससे हम अपना मन विचलित ना करें। ये भी हम अभ्यास में ले आए। ये तो बात उनको जब हम इशारा ध्यान से करेंगे नहीं तो सुनेंगे ना, तो उनको इशारा मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। हाँ, इसीलिए ये दोनों को फिर आगे वो करेंगे ही नहीं, हम धीरे धीरे जैसे भी हम उनको पता है, हम उनकी सुनेंगे। बात सुनते ही नहीं ध्यान से। हाँ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी जल में नहाइए कोरे रहिए। हाँ, जल में नहाइए कोरे लइए, जैसे कि पूजा दीदी हम लोगों को वाणी की चौपाइयां बहुत सी ऐसी याद है जिनका मतलब बहुत गहरा है। तो ये कहना जल में नहाइए कोरे रहिए, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन इससे अगर हैंडल करना पड़े तो नहीं कर पाते हम लोग। ये उदाहरण दीदी
से थोड़ा तो बल आया ही है कि माया और ब्रह्म में क्या अंतर है। बिल्कुल बल आया है। जब राइल इसराफील हमारे साथ है तो बल तो आया ही है। सबसे बड़ा बल तो मुझे आप में दिख रहा है। आप लगभग अब रोज आने लग गई हैं और बोलने भी लग गई हैं। भजन के अलावा भी बोलती है ना बीच में। अब कुछ ना कुछ बोलना आप शुरू करे है ना, तो फर्क क्यों नहीं आया? मुझे तो आप में ही फर्क दिख रहा है। वो राजी कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर पाती। देखिए, अच्छा ये फर्क हुआ है कि पूजा दीदी आप बिल्कुल सिर्फ भजन गाने आती थी पिछले 1 साल से। मीटिंग में नहीं आती थी ना। अब देखिए मीटिंग में भी आने लगी, और फिर मीटिंग में आती थी तो आप कहती थी मैं बोलूंगी नहीं, मुझे समझ नहीं आता। और अब देखो धनी आपसे बुलवा भी रहे हैं। और अब तीसरा काम आपको ये करना है, क्योंकि आप तो रेडी हो के ही आते हो, मैंने देखा, तो वीडियो भी क्यों नहीं खोलते? वीडियो भी खोला करो। तीसरा काम ये भी, उन्नति करनी है ना आगे। अभी क्या समझने में है, अभी हम तो बोल नहीं पाते। तो समझने में भी तो शक्ल दिखा सकते हैं। हाँ जी। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है, ये बार बार भाव लाएंगे तो वो सुनते हुए भी हमें अनसुना होता जाएगा। हाँ, हाँ, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरुणा दीदी आप भी तो कुछ बताइए हम लोगों को। वो जैसे पूजा कह रही ना, हम तो खुद ही सुनने में और उसमें है। सही बात है, अपन तो खुद ही ऐसे ही। आप तो बताने में तो आपका आगे है। आप तो बताते हो, बल्कि अच्छा बताते हो इतना। नहीं 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 भले नहीं लो, दीदी, कुछ नहीं, अब अपने आप बहुत को पीछे पीछे। कर लिया बिना वजह ही। नहीं नहीं, हुई पीछे पीछे है ना। और मैंने तो ये भी देखा है, ये बातें कहते ना अनसुनी करते हैं, सही बात। वो अपने आप ही नहीं करते, फिर धीरे धीरे अपना आपका सर्किल भी कम होता है। जब मैं वाणी से नहीं भी लगी थी ना जॉब करे, तो हमने वही करा कि हम, मेरे को शुरू से नेचर थी। राजीव राज ने शुरू से, राजीव राज का नाम तो लेते ही थे। बुराई किसी की नहीं करनी है, चाहे कहीं भी काम करा, स्कूल में जॉब करी, तो वो नहीं था। लेकिन उस चक्कर में मेरा सर्किल बहुत कम रहा हमेशा, क्योंकि वो कोई बातें करता है, अपन उसकी हाँ में हाँ मिलानी नहीं हमने। तो सर्किल भी धीरे धीरे अपने आप कम कम ही मिला। राजीव राज ने वही दिया जो थोड़ा ठीक था, जो परमात्मा की तरफ लगा हुआ था, भले राज्य को नहीं जानता। प्रैक्टिकल में तो ये भी होता है। कोई बुराई घर के मेंबर की आगे बार बार बुराई करता है, किसी भाई बहन की भी कर रहे हैं, तो हम नहीं लिफ्ट मार रहे, हम उसको रिपीट नहीं कर रहे, तो अपने आप सोचते नहीं है तो कुछ नहीं बोलेगी, बोलते ही नहीं, करते ही नहीं है। सही बात। तो बैठना उठना भी कम हो जाता है, अपने आप ही सब कुछ कम हो गया है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई परिस्थिति सुंदर साथ देना चाहेंगे? अच्छा, अभी जो क्वेश्चन चला था सिमरन वाला भी चल रहा था ना, श्वास श्वास में सिमरन कैसे करना है जी। है ना। तो उसमें तो फिर वास्तव में प्रैक्टिकल में बहुत दिक्कत है, नहीं हो पाता। वाणी पढ़नी, ये करना, सही बातें आ गई। कपड़े भी खरीद रहे हैं तो राज्य का नाम ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। पर मेरी बात सुनो, जैसे खाते पीते उठते बैठते सोवत भी कहते हैं ना, तो सोने में तो अपन राजीव महाराज के, इसका मतलब अगर हमारे बस से हुए हैं राजीव महाराज, तो सोने का मतलब श्वास का मतलब भी वही है। हर पल श्वास तो सोते हैं तो भी आ रही है, बात तो वही है ना। श्वास तो चलती रहेगी, चाहे हम सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं। तो उस श्वास में, इसका मतलब मुझे ये लगता है जैसे ब्रज और रास का था, कृष्ण जी से मिलने जाते थे, तो अपने पास हर समय राज्य कृष्ण जी याद रहते थे। कोई ऐसा याद थोड़ी करना पड़ता था, कोई चेतवनी थोड़ी करनी पड़ती थी, कोई बैठ के वाणी थोड़ी पढ़नी पड़ती थी। मतलब आशिक और माशूक की बात आ गई, मुझे ऐसा लगता है। पर वो भी कैसे बनेंगे, और वो वाली बात तो फिर यहाँ भी आके वही अटक जाती हूँ मैं, कि आशिक कैसे बनेंगे कि हम बिल्कुल ध्यान परमानेंट वहां रहे, उधर ही रुचि रहेगी, तो फर्क आता ही है। फिर ऐसा लगता है मतलब, फिर इसलिए तो बात कर रहे हैं कि ये हमारी 24 घंटों में जितनी दिनचर्याएं होती हैं उसमें ये पल आते हैं जबकि हम मतलब राज्य से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसी की तो चर्चा चलती है, कैसे हम मतलब इस तरह से सुनो दीदी, मेरे को ये डिस्कनेक्ट कैसे हो सकते हैं मुझे ये बताओ। मैं मान लीजिए मैं भी क्लास में पढ़ाने गई, बिल्कुल सही बात है, मेरा पूरा ध्यान बच्चों की तरफ ही तो रहेगा ना, मेरे स्टूडेंट्स की तरफ ही रहेगा। कौन बच्चा कैसे पढ़ते, 60 बच्चे को हम टैकल कर रहे हैं, तो हमें उस समय राज्य थोड़ी याद आ रहे हैं। लेकिन हमारे क्या हम राज्य चले थोड़ी जाएंगे हमारे से, हम डिस्कनेक्ट कैसे हो गए? मुझे तो लगता है कनेक्शन तो है ही, रहेगा ही। मुझे तो ऐसा महसूस होता है। हाँ, डिस्कनेक्ट कहने का मैं भाव ज्यादा नहीं ये है जानती। कि उस पल में हम राज्य के साथ जी नहीं रहे हैं, हम क्लास के साथ जी रहे हैं, ध्यान के रूप में हम जी नहीं पड़ेगा। अब वो तो कैसे करेंगे फिर, उसके लिए तो कैसे उसी करेंगे? परिस्थितियों का तो जैसे वर्णन एक कर रहे हैं। मेड आती ये परिस्थिति दी कि वो स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाती हैं, तो वो स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाती हैं उस समय, है ना। तो इस तो परिस्थिति में कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा ना। कनेक्ट तो होना पड़ेगा, कुछ जैसे एक चीजों में तो मेड आती है कनेक्ट होना ही काम पड़ेगा। करने। हाँ,
अपने यहाँ हाँ, मेड तो वो तो आती है ब्रज काम वाली बात करने। आ गई ना, कृष्ण जी से हाँ। मिलने जाना है, घर के तो सारे काम कर ही रहे हैं ना, घर के तो सारे काम कर ही रहे थे ना, ध्यान तो उधर ही था, ऐसे ध्यान हमारा उधर है नाम जी। बाकी आप मेड पल आती है में भी अपने यहाँ ध्यान काम बना रहे, करने। हम भूले ना, उस हाँ। पल में भी ध्यान हम्म, बना अपने यहाँ काम वाली काम करने आती है, पर वो काम तो अपने यहाँ कर रही है, पर कहीं ना कहीं सुरता उसके पीछे लगी हुई होती है कि मैं जल्दी काम करूं, मैं घर जाऊं, मेरे बच्चे आने वाले होंगे, या मुझे घर की भी देख रेख करनी है। तो इनडायरेक्टली वो सुप्तावस्था में भी वहीं से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे ही हमें भी अपने अभ्यास से ही धीरे धीरे, कि हम ये अपनी क्लास चल रही है इस समय करके हम अपने घर पे जाएं और अपने राज्य से जोड़ें, वो इस स्टाइल से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में हम राज्य से ही जोड़ रहे होते हैं, करवट ले नाला सब ये जो चौपैया इसी पे ही उतरती हैं। और कहीं ना कहीं राजी महाराजी जुड़वाते हैं जी, ये भी तो है। हाँ, कहीं करा कोई हमने करूँ सब उपाय, उपाय तो सारे राजी महाराजी कर रहे हैं, हम तो कहाँ कर पा रहे हैं कुछ भी, उस हिसाब से देखें। करे, उनको ही तो करने, तभी तो टॉपिक रखवाते हैं ऐसा कि हाँ, हम लोग उस पर करना मंथन भी करें, फिर हम परिस्थितियां बताएं, हम्म, फिर उससे कनेक्टिविटी कैसे बिठाएं। देखिए, मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं टॉपिक रख के और उस पर मंथन करने का, मुझे लगता है कि ये हर एक के दिल की बातें होती है, थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी उसको उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना, तभी तो लोग देख रहे हैं, वीडियो को समझ रहे नहीं हैं। नहीं वो नहीं, बहुत कुछ मिल रहा है, भले नहीं देखे पर हमें मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, सही बात, हमें भी मिल रहा है, दूसरे हमें लोग भी भी मिल जो रहा है है। देखते हैं, जो व्यूज आते हैं उससे पता लगता है कि भाई सुंदर साथ देख रहे हैं और उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ही खाना बनाने में तो हम राज्य को जोड़ ही लेते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम राज्य के लिए खाना बना रहे हैं, फिर उनको भोग भी लगाते हैं, लेकिन जब हम स्वयं खाना खाते हैं तब कैसे राज्य को कनेक्टिविटी करेंगे, सुंदर साथ बताएंगे, जब हम स्वयं खाना खा रहे जैसे आप करते हो, आपका तरीका सबसे बढ़िया है। हैं। क्या है बबीता दीदी कह रहे हैं आप? ये कह रही जैसा आप करते हो खाना खाते समय, वो तरीका सबसे बढ़िया है। मैंने उसी पहले को बताया चौपाई था क्या? याद आ जाती है। जी हाँ, जी जी बताया था। जी, बताया था, मुझे याद आ है, जाओ मैंने राजीव आपसे। राज, खाना खाएं, आ जाओ राजीव राज, हर बाइट के साथ आपने बोला था ना, हर बाइट के साथ राज के साथ करना। हाँ, सिर्फ पहले शुरुआत कोई में ही फोन है। नहीं रखती मैं, जैसे अधिकतर जो होता है ना, आप दुनिया को देखे तो खाना खाते समय वो फोन रखते हैं या टीवी देखते हैं या कोई कोई काम उसके साथ जोड़े रखते हैं। मैंने तो आजकल के सारी जनरेशन को देखा, खाना खाते समय स्पेशली वो कोई काम कर रहे होते हैं, चाहे वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हो, व्हाट्सएप पे किसी को जवाब दे रहे हो, फोन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये सब करते हैं। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके भोजन करना चाहिए, को बच्चे से चबाना चाहिए और हर बाइट के साथ आप कहें कि राज्य को भी खिला रही हूँ, मैं खुद भी खा रही हूँ, राज्य को भी खिला रही हूँ, मैं खुद भी। एक हमने भोग लगा लिया तो उस समय तो हम राज्य को ही खिलाते हैं, लेकिन जब हम खुद खाते हैं तब भी राज्य को ही खिला रहे हैं, ऐसा भाव रखेंगे तो हम अपने हर भोजन जो हम खा रहे हैं उस समय भी कनेक्टिविटी पूरी तरह से बन जाती है। सुंदर साथ, जब हम अपने हर पौर के साथ राज्य को ही खिला रहे होते हैं, हम खुद जाहिरी रूप में, हकीकत के रूप में हम खाना खा रहे होते हैं, लेकिन भाव ये रहता है कि राज्य को खिला रहे हैं। एक भोग लगा देते, भोग लगाते हैं बैठ के धनी को, उस समय तो पूरा भाव ही रखते हैं कि धनी को ही खिला रहे हैं, लेकिन जब हम खुद खाते हैं तब भी ऐसा भाव अगर रखेंगे कि मेरा खाना मतलब धनी का ही खाना, और जब उस तरह से हम अपने आप को भोजन समर्पित करते हैं अपने आप को, तो बहुत ही भोजन भी टेस्टी होता है और हर बाइट के साथ जो है वो राज्य का राज्य से कनेक्टिविटी बनी रहती है। चौपाई आती है ना, 14 लोग तुम्हारी शाखा, जो दीने सो आगे रखा, ऐसे करके भाव करके हम लोग बोल लेते हैं कि राज्य हम तुम्हारे दास है, जो तुमने दिया हमने परोसा। इस तरह से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम उनको शुक्राना कर देते हैं कि धन आप ही ने दिया है, आप ही को परोस रहे हैं। हाँ जी। ऐसा भाव तो दीदी हम तब करते हैं ना जब हम धनी को भोजन भोग लगा रहे होते हैं, और अभी जब भोजन हम खुद कर रहे होते हैं उस समय की बात मैं बता रही हूँ कि जब भोजन हम खुद कर रहे होते हैं तब हम ये, मैं तो ये भाव लेती हूँ कि धनी को ही भोजन करा रही हूँ उस समय भी, हर बाइट में। क्योंकि भोग क्यों क्या है ना, हम बोल के 5 मिनट में भोग खत्म हो जाता है, भोग बोल देते हैं, थोड़ी देर भाव ले लेते हैं, तो
तो इस तरह से हम राज्य को समर्पित कर देते हैं। लेकिन अपना खाना हम टाइम टेकिंग करके खाते हैं। आप देखें तो अपना खाना मतलब पूरा समय लेना, कि जैसे कि हम खा ही रहे, तो जब अपने भोजन में हम धन को खिलाने का भाव रखते हैं तो पूरा समय उनके साथ बीत जाता है। और जो जब उनको समर्पित करते हैं, भोग उनके सामने रखते हैं, तो हम भोग भी पढ़ते हैं और ऐसा भाव करते हैं कि राज्य को खिला रहे हैं। तो अपने खाने के समय में वही भाव रखते हैं। और कोई परिस्थिति सुंदर साथ जी देना चाहेंगे? सोते समय की बात कर लेते हैं सुंदर साथ जी, कि आज जब हमें होश है, होश में तो हम बहुत सारे ये गतिविधियां कर रहे हैं जिसमें राज्य को अपने से जोड़ रहे हैं, और राज्य हमें ये भाव जा रहे हैं कि हम कैसे उनको अपने से जोड़े। तो इसका मतलब है कि धनी भी हमसे, हमारे साथ धनी हमें ये भाव दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि रूहें हर पल हर घड़ी हर सांस के साथ उनके साथ जुड़े, इसीलिए वो ऐसा मंथन करा रहे हैं। लेकिन हम जब सो रहे हैं, हम जब सो जाते हैं, तब हमारा किसी भी परिस्थिति पे कोई नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि हम सो जाते हैं, हम नींद में होते हैं। तब कैसे हम अपनी सांसों के साथ धनी को याद रखें सुंदर जी, तब कैसे करें? कोई सुंदर साथ बताएंगे? आप ही बताइए प्रतिभा दीदी। बबीता दीदी आप बताइए। सोते समय परमात्मा का नाम ही लेना चाहिए जी, हाँ जी। और अपने हृदय धाम में ही लेकर उन्हें सोना चाहिए। ये तो राजू स्वामी भी बताते हैं, और सारे धर्म, और भी यूट्यूब में आप किसी को भी सुन लें कि सोने से पहले अपने धनी का ध्यान धर के उनकी ही स्वरूप और श्रृंगार को एक बार, आप बीतक साहब जो 10 वर्ष की बीतक साहब है पीछे सेवा पूजा की, उसपे भी शिरजी साहिब जी भी यही कराते थे सब सुंदर साहब को, रात्रि के समय धनी का पूरा श्रृंगार दोबारा से रिवीजन कराते थे, जिससे कि वो सोए तो धनी के स्वरूप और श्रृंगार के साथ सोए, और सुबह उठने के बाद फिर से सबसे पहला रिवीजन जो है धनी के स्वरूप श्रृंगार का चलता था। क्यों? क्योंकि उठते, और ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ये दावा है हर किसी का इस दुनिया में, जितने भी परमहंस हुए हैं, कि आप रात को सोते समय अगर धनी के स्वरूप को अपने दिल में लेकर सोएंगे, तो जब सुबह उठेंगे ना, तो आपको धनी का स्वरूप और श्रृंगार ही सबसे पहले दिखाई देगा। ये एक बात है कि आप जहां से रात्रि को बंद करते हैं, जहां से आप बेहोशी की अवस्था में जाते हैं, तो सुबह जब चेतन होते हैं तो उसी जगह पे खुद को पाते हैं। तो कहते हैं कि ये एक सृष्टि में ही ऐसा चलता है हमारी नींद के साथ, तो हमेशा अच्छे विचारों के साथ ही सोना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। पर हम लोग ये कहते हैं कि हमें धनी के स्वरूप को दिल में लेकर ही सोना चाहिए, जिससे कि सुबह जागे तो धनी का स्वरूप ही मेरी आंखों के सामने हो। और ऐसा होता है 100%। जो भाव लेकर सोएंगे, सुबह उसी भाव के साथ आप जागे, तो पूरी रात्रि वही भाव चलता रहता है, जिसका हमें नहीं पता लगता क्योंकि हम सो गए होते हैं, लेकिन चलता वही भाव है। ये मतलब सत्य है अखंड, इसको बदला नहीं जा सकता, ये ऐसा होता ही है, हमारे शरीर के साथ ऐसा होता है, हमारी नींद के साथ होता ही है। तो सुंदर साथ जी ये तो हर रोज करके देख सकते हैं हम सुंदर साथ। ये बहुत पहले मैंने एक गाने में सुना था कि सो तो सपनों में आओ मेरे, जागू तो सामने खड़े देखो। तो जब से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पहले सुना था, जब तक मैंने तारतम्य नहीं लिया था, भगवान कृष्ण के गाने में सुना था मैंने। अभी प्रतिभा दीदी ने उस दिन ये वाला एक गाना की लाइन बोली थी कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, उसको फिर मैंने YouTube पे ढूंढा उस गाने को, और सुंदर साथ जी इतना सुंदर गाना है, उसी का एक ये अंतरा है जिसमें ये है। हाँ, फिल्मी गानों को भी दिन में अगर कोई अच्छा लगता है, उससे सुन के भी हम अपनी कनेक्टिविटी दिन भर में बना सकते हैं, हम अपनी सांसों में। ये वाला गाना तो सब डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही सुंदर गाना है ये वाला। हाँ। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी मैं तेरी। हाँ, ये रहूंगी, उसका ये एक गाना और कि मैली चादर ओढ़ के, हाँ, एक गाना और कि मैली चादर ओढ़ के कैसे तेरे द्वार आऊं।
तो ये सब कनेक्शन है राज्य से। हम अपने दिल को नहीं आएंगे तो ओढ़ के कैसे आएंगे तुम्हारे। तो ये बचपन से ही हमें, एक रात को सोते हुए अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम ये चुपैया हमें सिखाई गई कि हम तुम बोल करके सो, यहीं आके विश्राम करो। हाँ जी, हाँ जी। यही कनेक्टिविटी के धीरे 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 साधन है। और मुझे तो ऐसे लगता है जो हम सुनते हैं करते हैं हमारे चिंतन मनन में तो रहता है। बिल्कुल। अगर हम 2 घंटे कुछ सुनेंगे तो उसका ध्यान हमें बाद में काम करते हुए भी आता है, सुप्तावस्था में तो आता है, हम कर रहे हैं। हाँ जी। वो है तेरा ये मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं, भोर भये जब आंख खुले तो तेरा ही दर्शन पाऊं, तुझको गले लगा के कर लूंगी मैं बंदना तेरी होके रहूंगी तेरी। बहुत सुंदर भजन है, मैं तो उसको भजन कहूंगी, गाना तो कहूंगी नहीं, ये एक भजन ही है, बहुत सुंदर भजन। और जब से दीदी ने मुझे ये भजन की याद दिलाई है, वो 2 दिन से मैं रात में यही भजन जो है कानों में सुनते हुए ही मुझे नींद आती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, याद आ गया ये वाला हाँ भजन। नहीं, पहले से ही अच्छा मतलब हमें बहुत साल पहले से ही अच्छा लगता था। हाँ, लेकिन तो धीरे साल धीरे में हम लोग भूल जाते हैं ना दीदी कि कौन सा भजन, अब हाँ, कौन सी ऐसा गाना था जो हमें टच करता था। एक ही साथ सिमरू में नाम, ये भी मैंने कल 2-3 बार सुना। हाँ, हो गई मैं शाम पीऊ हाँ। की। हाँ, एक रूप हो जाना ही बात है। और कोई सुंदर साथ जी कुछ और इसमें कैसे ये चरित्रार्थ होगी, अभी बहुत सी परिस्थितियों के बारे में हमने बात कर ली, कोई और परिस्थिति सुंदर साथ जी देना चाहे, और कोई बात ऐसी प्रतिभा दीदी रह गई हो, अरुणा दीदी या और कोई सुंदर साथ जी बताएंगे कुछ, राज दीदी कुछ कहना सुप्त अवस्था चाहेंगी? वाली बात आप बोलो ना, सोते समय कैसे याद कैसे किया, वो हाँ तो सोने से पहले तो हो गया। हाँ, तो उठेंगे भी, बस वो ही चलता रहेगा आपका सोते में, और सुबह उठेंगे आप अपने आप को चलो। वहीं पाएंगे। इससे पता लगेगा, आपको गवाही मिल जाएगी कि हम रात भर वहीं थे। तो यही बहुत तो। अच्छा मंत्र बता दिया आपने कि हाँ, दिल में तुम्हें बिठा के कटों में बंधा के, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, दिन भर यही गाते रहो। अकेले में भी बहुत ज्यादा मन लगेगा, हाँ, राज्य मन को लगेगा। महसूस करोगे अपने साथ। और आप ये भजन, ये गाना डाउनलोड कर लीजिए उससे, यूट्यूब से या कहीं से, बहुत ही सुंदर है, एक एक शब्द सुंदर है इसका, हर अंतरा सुंदर है, हर स्थाई सुंदर है, बहुत सुंदर है। अगर महादेश आपके पास मंदिर है तो बाबा डाल बहुत दीजिए प्रतिभा, आपके पास है तो डाल दीजिए प्रतिभा जी। हाँ हाँ, मैं देख के अब डाल मेरे दूंगी। पास हाँ भी जी। है, मैं भी डाल दूंगी, है ये। हाँ डाल दीजिए, बस हमें ढूंढना मैंने नहीं तो ये पड़ेगा ना, डाउनलोड करके ना तो फिर बंदे उसको खिचड़ी खाते हैं। इंदू को भेजा, अपनी दीदी को मेरे भेजा, को भी डाल देना रुचि जी, नहीं, मेरे को भी डाल डाल देंगे। हाँ। ग्रुप में बातें डाल इसकी दूंगी, ये काफी गाते हैं। ग्रुप एक में वो है डाल ना, दूंगी, सब देखना। हाँ ग्रुप में डाल देना। हाँ, एक वो है ना, तो आजकल तो ये गाने कम ही सुनते हैं ना, थोड़ा सा ये हाँ, इसी से हमारी कनेक्टिविटी, धड़कन हमारी है। धीरे धीरे फिर बढ़ सही है जाती, वो प्रतिभा जी, बिल्कुल सही बात है। आज नहीं, अपन तो गाने जब भी सुनते थे लगता ही था राज्य लगता के ही था। लिए गाए जा रहे हैं। सही हम बात लोग है। बचपन में थे, बेबी जी के मंदिर जाते थे, तो हम लोग मंदिर घर के पास था, तो शुरू से ही बोलते थे कन्हैया कन्हैया तुझे आना ही पड़ेगा। मतलब भाव शुरू से ही राजी ने बढ़ाए हैं, तो वही ऐसे- कनेक्टिविटी आगे चल जाती है। हाँ जी, छोटे छोटे सही होते बात। थे। उसी का एक तो वो है ना, फल है, जो हाँ बचपन से ये करते थे उसी का तो फल है जो आज राज्य मिल गए। हाँ, बेहोशी में राज्य कराए जा रहे थे, आगे और करा। एक ये है ना, वो भी यूट्यूब पे, ये मेरी अर्जी है वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ऐसे भाव मुझे लगता है कि राज्य वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ऐसे ही थे। ऐसे गानों को अपने बस। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। राज आंटी, आज आप नहीं बोले, बताओ कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, मुझे आज कुछ नहीं कहना, पूरा आज मैंने प्रोग्राम सुना भी नहीं है, अच्छा, बीच में अभी आई हूँ। हाँ, मैं बाद में यूट्यूब पे सुनूंगी। नहीं, आप जो सुन के आए हो वो सुना दीजिए राज जी।
प्रोग्राम भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना आज, मेरा छूट गया बीच में। अच्छा, आज अभी देर कहीं से कोई जूम मीटिंग में सुना होगा ना। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं वो आज मैं आए देर से, वो देर से ही आए हैं और वो कह रही है मैं यूट्यूब में सुन लूंगी बाद में, ये कह रही है। सुन लूंगी बाद में। ठीक। अनीता दीदी एक आप भाव ये भी कहना आते चाहेंगी? हैं। हाँ अनीता जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। मैं तो बहुत अच्छी तरह सुन रही हूँ। ये सब भाव हमारे यही चलते आते हैं। मेरा भी ये रोज का रूटीन है कि मैं जब तक थोड़ा सा अच्छा भाव सुन ना लूं, अच्छे गाने, अच्छे ये सब सुनती हूँ ना, तभी मेरे दिल को तसल्ली होती है। और बस ये सुनते सुनते ही सो जाती हूँ। और खाना भी खाती हूँ ना तो कुछ सुनते हुए ही, देखती नहीं हूँ कुछ, सिर्फ सुनती हूँ। सुनते सुनते मुझे इतना रिलैक्स मिलता है कि बस राजी मेरे पास ही बैठे हैं, राजी को खिला रही हूँ। वही जो आपका वाला भाव है ना, बस वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही हम करते आएंगे, राजी से सारा दिन कनेक्ट ही रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप कुछ कह रहे थे बीच में? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कभी जिंदगी में हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी टफ आए या कुछ ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो सीधा हमारा बीतक का या वाणी का कुछ ऐसे प्रसंग से ऑटोमेटिक ही जुड़ जाता है कि उन्होंने भी तो इतना संघर्ष करा, या उन्होंने वो भी तो उस अर्थ में मौन रहे या कुछ है, तो हमें भी इनडायरेक्टली फिर हमारा कनेक्शन उनसे बैठ जाता है। कभी हम ऐसी जिंदगी में ऐसा कुछ परिस्थिति आती है तो ये लाइफ स्टाइल के फिर तरीके बन जाते हैं, हम ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे हम उसको समझने लग जाते हैं। और कोई सुंदर साथ? तो सुंदर दीदी साथ। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। संगीता दीदी बताइए। दीदी नहाते समय राजी मारो क्या वो जी वाला मारे के कोई जिल ना करे, जिलने वाला को पढ़ लो। साथ में ही नहाइए प्रणाम राखी जी। हाँ साथ में नहाइए। उनके साथ ही नहाइए जी। तो देखिए, कभी ओशो को आप सुनिए, ओशो कहता है कि जीवन, चाहे उसने ये मूल मंत्र इस ढंग से ना दिया हो, लेकिन उनके शब्दों में उनका ये है कि जीवन के अपने 24 घंटे की दिनचर्या में आप अपने हर पल को पूर्ण चेतनता और होश के साथ जिए। जब आप होश को बनाए रखेंगे, कायम रखेंगे, चेतन रहेंगे, तो कोई भी परिस्थिति आपको फरामोश नहीं कर सकती। और आप चेतन रहेंगे तो परमात्मा से जुड़े रहेंगे, क्योंकि चेतनता ही परमात्मा है। वो अपने शब्दों में जो कहते हैं, तो उनके शब्दों के मूल मंत्र को हम इस ढंग से भी ले सकते हैं जो हम लोगों ने आज बात मंथन की, लेकिन वो अपने शब्दों में, क्योंकि वो परमात्मा को इस ढंग से, जैसे हम लोग जानते हैं राज्य को इस ढंग से वो नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मूल मंत्र ये दिया है कि चेतनता ही परमात्मा है। और आप अपने 24 घंटे की दिनचर्या को जितना चेतन और जागृत होकर जीते हैं, उतने आप परमात्मा के करीब होते हैं, क्योंकि आप चेतन रहते हैं। चेतन होना ही परमात्मा होना होता है, परमात्मा के करीब होना होता है। तो ये मूल मंत्र उनसे भी जो मतलब ले सकते हैं, बहुत अच्छा है ये मूल मंत्र। तो यही निष्कर्ष निकलता है अभी जो हम लोगों ने 2 दिन मंथन किया है, कि हमें भी अपने 24 घंटे की दिनचर्या में हर समय, हर पल जो है अपने आप को चेतन करना है, जागृत रखना है, जिससे कि परिस्थिति कोई भी हो, काम कोई भी चल रहा हो जाहिरी रूप में, लेकिन आप राज्य से कनेक्टिविटी बनाए रखें, आपके दिल में जो है एक कनेक्शन बना रहे। और अनुकूल परिस्थितियों में तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जब बना लेंगे, और इस ढंग से जीवन को 24 घंटों में जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो हमारे जीवन की, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम राज्य से कनेक्टिविटी को बनाए रखें, उनको याद रखें, चेतन रखें, जुड़े रहें, तो जो है ये जो चौपाई है वो चरित्रार्थ हो जाएगी हमारे जीवन में। तो यही हमारी कसनी है, यही हमारा समर्पण है कि हर सांस पे हम धनी के साथ ही कनेक्टिविटी को बनाए रखें। और इसको चरित्रार्थ करने के काफी उपाय सुंदर साथ ने बताए हैं, और भी किसी सुंदर साथ को कुछ याद आ रहा हो तो इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। कल से मुझे ये भाव आ रहा था चेतन तत्व का, पर मैं समझा नहीं पा रही थी, तुमने अच्छे से मुझे मेरे को कल आ रहा था, जैसे तुम्हारी चेतनता ऊपर उठती चली जाएगी तो आप सांस सांस में सिमरन आप हाँ, करना, आपने चेतन अच्छे होके से हर बता पल दिया। को चेतनता से जिए, और चेतन रहेंगे तो आप राज्य से जुड़े रहेंगे।
और उनके शब्दों में चेतनता ही परमात्मा है। जितना कोई व्यक्ति चेतन होता है वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। तो ये मुझे मूल मंत्र वहां से भी मिल सकता है कि हर जगह से, और यही जो ये गाना भी यही कह रहा है जो रखा है टॉपिक में। और खाते पीते उठते बैठते सुपन सोबरत जागृत दम ना छोड़े माशूक को जाके असलक नस्बत, ये चौपाई भी यही कह रही है। सोते नाला मारत, ये वाली चौपाई भी यही कह रही है ना। तो सारी चौपाइयां यही बात कह रही हैं, और इसको हम ऐसे ही अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं कि हम अपने 24 घंटे के हर पल को चेतनता से जिए, बेहोशी में ना जिए। जिस काम में लग गए इतने बेहोश होके लग गए कि फिर चेतनता ही खत्म हो गई। आप जागृतता कहेगी ना, चेतनता किसको कहेंगे? जागृतता मतलब होश में, होश को बनाए रखें, उसी काम में इतने तल्लीन ना हो जाए कि आपका होश खो जाए तो ही तो आप परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना। हम जैसे कि आपने बताया, हम शॉपिंग करने गए, हम इतने तल्लीन हो गए, हम भूल गए, राज्य को तो भूल ही गए हम, ये ड्रेस मेरे ऊपर कैसे लगेगी, इसका ये कलर कैसा, इतने मन के इतने सारे भाव होते, इतने विचार होते, वो हमें चेतन रहने नहीं देते। मन में जो उलझ जाते हैं तो वो चेतनता नहीं है। जब हम मन से अलग हटकर, मन चल रहा है साथ में, उसको दृष्टा बनकर देख रहे हैं कि हाँ ये ड्रेस मेरे ऊपर अच्छी लगेगी, लेकिन मैं इस ड्रेस को पहनकर राज्य के सामने कैसे जाऊंगी, तो वो हमारी चेतनता हो गई, सजगता हो गई, जिसको कहते हैं हम सजगता। चेतनता के साथ जुड़ रहे हैं, हम मन को देख भी रहे हैं, एक काम ये भी कर रहे हैं, मन वाला काम भी कर रहे हैं, मन को देख भी रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो परमात्मा के साथ सजगता है उसको बनाए रखें, उसको, उस चेतनता को हम जगाए रखें अपने अंदर हर पल हर पल। तो वो सांसों के साथ चलती रहे हमारी चेतनता, तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और ये करना कठिन है, क्योंकि बार बार ये खोएगी, बार बार ये खो जाएगी आपके 24 घंटों में। जब आप शुरुआत करेंगे, जैसे कि मान लीजिए दूर क्या करना है, आप इसी मीटिंग के बाद से ये सजगता शुरू कर सकते हैं। हम सब जब शुरू करेंगे तो हम आज ही अपनी परीक्षा ले लें, और हम रोज अपनी परीक्षा लें, हम देखेंगे कि हम बीच बीच में खोने लग जाएंगे। हम अपनी सजगता को